राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे Hare Rama
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Jaya Radha Madhava Radha Jaya Krishna Balaram, 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 Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Gauranita Jaya Gauranita, Gauranita Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Gauranita राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर हरे रीव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरियत् कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि श्रीपरमानन्द माधवः। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुते। मदेक बंधु मद संगीन मद्गुरु मद महाधन
मत निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिने अति निचो चतु करो आनमुंच कदाचिन्म्या प्रेम्णा हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद 7 अध्याय तृणावर्त का वध। श्लोक संख्या 31। अहो बद अति अद्भुतम् एषः रक्षसा बालः निवृत्तिं गतिम् अभ्यगात पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भयान् विमुच्यते। अहो बताद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्ति गमितो अभ्यगात् पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्तिं गमितो अभ्यगात् पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्तिं गमितो अभ्यगात् पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्ति गमितो अभ्यगात् पुनः हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्ति गमितो अभ्यगात् पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्ति गमितो अभ्यगात् पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते।
अहोबत्याद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्ति गमितो अभ्यगात पुनः मिश्र स्वपापेन विंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते अहोबत्याद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्ति गमितो अभ्यगात पुनः हिंस्रा स्वपापेन विंसिता खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते अहो ओहो बता निसंदेह अति अत्यंत अद्भुतम यह घटना बड़ी अद्भुत है ऐसा यह बालक रक्षसा मानव भक्षी असुर के द्वारा बालः अबुध बालक कृष्ण निवृत्तिम मार कर खा जाने के लिए जाया गया गमितः दूर चला गया अभ्यगात पुनः किंतु वह बिना चोट लगे वापस आ गया हिंस्रः ईर्षालु स्वपापेन अपने पाप पूर्ण कार्यों से विहिंसिता अब मारा जा चुका है खलः दुष्ट होने के कारण साधु पाप से रहित तथा निर्दोष व्यक्ति समत्वेन समान होने से भयात् सभी प्रकार के भय से विमुच्यते छूट जाता है। श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जाए। यह सबसे अधिक आश्चर्य की बात है कि यह अबोध बालक इस राक्षस द्वारा खाए जाने के लिए दूर ले जा कर भी बिना मारे या चोट खाए वापस लौट आया। चूंकि राक्षस ईर्ष्यालु क्रूर तथा वो पापी था, इसलिए वह अपनी पापपूर्ण कृत्य के लिए मारा गया। यही प्रकृति का नियम है। निर्दोष भक्त की रक्षा सदैव भगवान द्वारा की जाती है और पापी व्यक्ति को अपने पाप में जीवन के लिए दंड दिया जाता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित जीवन का अर्थ है निष्पाप भक्तिमय जीवन। साधु वह है जो पूरी तरह कृष्ण में अनुरक्त हो। कृष्ण ने भगवद गीता में पुष्टि की है, भजते मां अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यः। कृष्ण के प्रति पूर्ण रूपेण अनुरक्त व्यक्ति साधु है। नंद महाराज, गोपियां तथा अन्य ग्वाले यह समझ ही नहीं सके कि कृष्ण भगवान होकर मानवी बालक की भूमिका अदा कर रहे हैं और उनका जीवन किसी भी परिस्थिति में खतरे में नहीं था। प्रत्युत कृष्ण के प्रति उत्कट वात्सल्य प्रेम के कारण वे कृष्ण को अबोध बालक मान रहे थे, जिसे भगवान ने बचा लिया था। इस भौतिक जगत में अति विकाम तथा भोगेच्छा के कारण मनुष्य अधिकाधिक पापपूर्ण जीवन में फंसता जाता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। इसलिए भौतिक जीवन के पक्षों में से भय एक ही
आहार निद्रा भय मैथुन च, किंतु कृष्ण भावना भावित होने पर भक्ति की विधि अर्थात श्रवण कीर्तन इस जगत के कलुषित जीवन को घटा देती है। इससे वह शुद्ध बनकर भगवान द्वारा संरक्षित हो जाता है। श्रृणता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भक्तिमय जीवन में मनुष्य की इस विधि में श्रद्धा रहती है। ऐसी श्रद्धा 6 प्रकार की शरणागतियों में से एक है। रखेति विश्वास। शरणागति की एक विधि यह भी है कि मनुष्य इस विश्वास से एकमात्र कृष्ण पर आश्रित रहे कि वे उसकी सभी प्रकार से रक्षा करेंगे। कृष्ण अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं, यह तथ्य है, और नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य निवासियों ने इसे सहज ही स्वीकार कर लिया। यद्यपि उन्हें ज्ञात न था कि साक्षात भगवान उनके समक्ष हैं। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जिनमें प्रहलाद महाराज या ध्रुव महाराज जैसे भक्तों को उसके पिता ने सताया, किंतु तो भी सभी परिस्थितियों में उसकी रक्षा हुई। अतः हमारा एकमात्र यह धर्म है कि हम कृष्ण भावना भावित होकर रक्षा के लिए कृष्ण पर पूरी तरह से आश्रित रहे। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं गणरघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में राजा परीक्षित महाराज को ये सुना रहे हैं भगवान का अद्भुत चरित्र, अद्भुत लीला। यहाँ इस श्लोक में किस प्रकार तृणावर्त को भगवान वध किया, इसके पश्चात ब्रजवासियों का जो भावना, उनके जो मनस्थिति, विचार यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। अहो बतात्यद्भुतमेश रक्षसा। ये कितनी अद्भुत आश्चर्य का बात है, आश्चर्य का है कि जिस राक्षस ने अबोध बालक भगवान को ले गया था उड़ा के ऊपर, और उसी का पाप कर्मों से वो स्वयं मर गया, और हमारे लाला ने, हमारे वो जो बालक हैं वो सुरक्षित वापस आ गए। ये इनका साधु समत्पेन भयाधि मुच्यते। जिस प्रकार साधु व्यक्ति यहाँ भगवान का हमेशा संरक्षण में रहता है,
इसलिए साधु भगवान का सदैव संरक्षण में रहता है, और पापी पाप में जीवन के लिए दंड मिलता है। तो यहाँ ब्रजवासियों ने निश्चित किया, ये अपने पापों के कारण ये अपने आप मर गया। यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये आप पाप के कारण अपने आप ही मर गया, और भगवान पापियों को दंड देते हैं, साधुओं को रक्षा करते हैं। भगवान ये स्वयं उद्घोष करते हैं, शास्त्र आचार्य महात्माओं ने इसका वर्णन किए हैं। भगवान किस प्रकार इस धरती पर आविर्भूत होते हैं, धर्म का संस्थापन करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान किस प्रकार साधुओं के लिए, साधुओं को रक्षा करने के लिए हर युग में अवतरित होते हैं। तो यहाँ ब्रजवासी लोग बोले ये वास्तविक अपनी पाप कर्म से ये मर गया, और भगवान ने अपने भक्तों को हमेशा रक्षा करते हैं। लेकिन ये नहीं मान रहे ये जो छोटा बालक ये भगवान है, ये ही खत्म किया। वो सोच रहे भगवान नारायण ने रक्षा, भगवान नारायण सबको तो रक्षा करते हैं, ये हमारे बालक को भी रक्षा किया। क्यों? क्योंकि जो इसमें से ये प्रमाणित करता है, ये विश्वास दिलाता है, पापी व्यक्ति कितना भी पाप करता है, पापी व्यक्ति, क्योंकि पापी व्यक्ति हमेशा अपने भाव में रहता है और साधु अपने भाव में रहता है। पापियों का काम है हमेशा दूसरों को दुख देना, सताना, स्वयं दुख में रहते हैं और दूसरों को दुख देते हैं। असुरों का कार्य ये है, शास्त्रों के निर्देश में कार्य नहीं करते, उल्टा सीधा करते हैं, ये दिखा गया है। तो इसलिए पापी व्यक्ति, शास्त्र में कहा गया है, पाप ये अपने पाप कर्मों के कारण जीवात्मा इस जगत में दुख भोगता है। अनेक जन्मों के पापों के जो कर्म है, इसी में अनेक प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। इसलिए ये जो राक्षस था ये अपने कर्मों के पापों से ये मारा गया, भगवान ने उसको खत्म कर दिया। लेके गया था, उसका जो इच्छा था ये बालक को मैं खा जाऊंगा, मार दूंगा, लेकिन कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बहुत पाप था। भगवान ने हम लोग का प्रार्थना सुना, भगवान ने रक्षा कर लिया। जो स्वयं यही भगवान है, ये बालक है वो साधारण ये भगवान है। तो ये ब्रजवासियों का भगवान के प्रति जो प्रीति था, क्योंकि मानव लीला भगवान यहाँ कर रहे हैं अतिशय प्रीति होने के कारण भगवान को बालक सा समझ रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ब्रजवासियों का भावना ऐसा, साधुओं का यही भावना है। क्या? हमेशा भगवान के प्रति, भगवान के रक्षा इति विश्वास। भगवान सारे साधुओं सबको रक्षा करते हैं, खास करके साधुओं को रक्षा करते हैं। अगर भक्तों के मन में ये चला गया भगवान रक्षा नहीं करते, फिर हम स्वयं रक्षा करेंगे अपने आप। कभी कभी ऐसे मन में आता है ना, स्वयं हम ये करेंगे, स्वयं को भगवान रक्षा करेंगे नहीं करेंगे। कब बोले थे अभी भूल गए होंगे। कभी कभी लोग बोलते नहीं हम अपना स्वयं हम रक्षा करेंगे। नहीं, रखे इति विश्वास। जितनी जो समर्पित हैं, जितने जो शरणागत हैं, तो अनुभव करते हैं भगवान हमेशा सब जगह में है, भगवान हमेशा रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं है, ये विश्वास या भगवान कब बोले थे अभी नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे, नहीं। हमेशा भक्तों का पहला ही भक्त होने का ये लक्षण है, भगवान हमेशा रक्षा करेंगे, रक्षा करते हैं, रक्षा करेंगे, रक्षा करते रहेंगे। ये तो इसीलिए भक्त निर्भय होकर के विचरण करते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास करके। और कभी कभी यहाँ जो
प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखे हैं। भगवद गीता में पुष्टि भजते मां अन्य भाग साधुरेव समन्तव्यम। वो पूर्ण रूप में भगवान के शरणागत होकर के भक्त जो 6 प्रकार के शरणागति भक्त अपनाता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं 6 प्रकार के शरणागत होते हैं। इसमें सब कुछ आ जाते हैं। अब कभी कोई लोग सोचते हैं नहीं भक्त ऐसा कैसे करता है, कभी कभी नहीं। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूल विवर्जनम रखे इति विश्वास गोत्रुप्ते वर्णम तथा। ये जो 6 प्रकार का शरणागति है, इसमें बहुत सारे वाद विवाद करते हैं लोग। नहीं, भक्त का प्रयास होना चाहिए, भक्त तो अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल विवर्जनम, अनुकूल से कृष्ण भक्ति करना चाहिए, प्रतिकूल नहीं। कभी कभी लोग भक्त लोग दिखाते नहीं हम भगवान तो रक्षा करेंगे, हम लोग बैठ जाएंगे। वहां पर भी भक्त लोग बोलते हैं नहीं ऐसा कैसा हुआ, तुम अनुकूल भक्ति नहीं किया, प्रतिकूल कर रहा। कभी कभी ऐसे प्रतिकूल से लेकिन यहाँ बोलते जो शरणागत होना चाहिए अनुकूल से होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। इस अनुकूल प्रतिकूल को बहुत लोग समझ नहीं पाते। अनुकूल फेवरेबल क्या है, अनफेवरेबल क्या है, अनुकूल कैसा प्रतिकूल। लेकिन हम लोग कभी कभी ज्यादा दिखाते हैं भक्ति का, हम प्रतिकूल में चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता समझ नहीं पाते। लेकिन यहाँ कहा गया जो शरणागति है अनुकूल से होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ भक्त का ये लक्षण है जो षड्विध शरणागत हो। अगर 6 प्रकार के शरणागत प्रपल्ली कोई करता है तो भगवान उसका तहार प्रार्थना सुने से नंद कुमार। षड्विध शरणागति हई व जहार, भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं जिस किसी ने अगर ये 6 प्रकार के शरणागत हुआ है भगवान के प्रति, भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, तहार प्रार्थना सुने, उस व्यक्ति का प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। अगर शरणागत नहीं है तो इसमें कुछ ना कुछ कमी है। शरणागत तो यहाँ जो आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं वो शरणागत नहीं होते। इसलिए यहाँ 2 प्रकार का जो वर्णन किया गया है, अपनी पापों कर्मों से व्यक्ति अधम से अधम योनि को प्राप्त करता है, हिंस्र खल कपट ये सब बनाता है। अगर लोग बोलते ये बहुत इतनी हिंसा ईर्ष्यालु है, हिंसा है इसमें, है ना, दूसरे को देख करके हिंस्र, हमें हिंसा कहाँ से, हिंस्र पशुओं में हिंस्र होता है, हिंसक मतलब ये भावना होता है किसी को मार जाए, किसी को ये कर दे, हिंसा प्रवृत्ति होता है। अहिंसा और हिंसा, तो यहाँ जो हिंसा प्रवृत्ति क्योंकि असुर वालों का ऐसे और ईर्षा ऐसे हैं जो आप कुछ किसी का अनिष्ट नहीं किया, कुछ बताया नहीं, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा आपको हटा कर देता है। ऐसे हैं, इसलिए उनको हिंसक आ गया। वो हिंसा करते हैं पूरी, आप कोई ये नहीं किया, वो आपको ऑटोमेटिक क्या करके ऐसे ईर्ष्यालु हैं। तो ऐसे प्रवृत्ति वाले ये राक्षसों का ये प्रकृति है, स्वभाव है, ये लोग इसी में रहते हैं। लेकिन साधु स्वभाव पूरा अलग है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने पूरी दोनों का विश्लेषण किया है। साधु किस प्रकार है, हिंसा काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य से पूरी मुक्त है साधु। साधुनाम साधुभूषणम तितिक्षा कारुणिक सुहृदम सर्वदहीन अजात शत्रु शांत साधुनाम साधुभूषणम। वो साधु है जो उन्हें सहनशीलता है, तितिक्षा का करुणा है उनमें, सबका सुहृदय है, सबके बंधु हैं, किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, अजात शत्रु। ये साधु, साधु नाम साधुभूषण, ये साधु प्रवृत्ति वाले हैं। बहुत सारे, इसलिए यहाँ ब्रजवासियों ने जो
विचार व्यक्त किया, ये अपनी पापों, तो हम लोग अपनी पापों से, व्यक्ति अपनी पापों से मारा जाता। पाप आ गया, बहुत सारे घड़ा भर गया, फिर उसका कभी जब तक पाप भरा नहीं तब तक तो करते जाते हैं। लोग बोलते हैं ये क्यों ऐसे इतना पाप कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसका। कभी कभी सामने आता है ये ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है, ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है, और व्यक्ति भी स्वयं भी वो कभी भय नहीं करता, अरे हम ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। लेकिन समय आ जाता है, फिर उसका जब अंत आता है फिर वो नष्ट हो जाता है। इसलिए इस चीज को समझना है तो शास्त्र के आधार पर चलना है। तो अगर असुर प्रवृत्ति वाले लोग तो यहाँ बोलते हैं कितने भी पापी हो, कितनी भी अपराधी हो, अगर भगवान का नाम, भगवान का संपर्क में आता है, सत्संग करता है, तो वो धीरे धीरे साधु बन जाता है। तो ये दो प्रकार के हैं, भगवान का नाम, भगवान का भक्ति इतनी प्रभावशाली है, इतनी शक्तिशाली है, ऐसे पापियों को भी मुक्त कर देता है। और जो पापियों अनंत जन्म तक, अनंत काल तक कितनी नरक में कितनी भोगना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। लेकिन वो अगर कोई भी ऐसे पापी भी व्यक्ति हो, भगवान का नाम कीर्तन करता है, भगवान का भजन करता है, तो धीरे धीरे वो पाप कर्म नष्ट हो जाता है। भगवत भक्ति के माध्यम से उसको पहले तो समझ में आता है, और भगवान के भक्ति के द्वारा वो पूर्ण रूपण में, पूर्ण भाव से, संपूर्ण रूप से ये सब कुछ छोड़ करके, पाप में जीवन छोड़ करके भगवान का भक्ति करता है। समझ में आता है। लोग संसार में लोगों को समझ में नहीं आता है, आज तो लोग को समझ में नहीं आता भाई पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन है बहुत ऐसे कर्म के माध्यम से भगवान ने दिखाते हैं इस चीज, ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, एक तुरंत कभी कभी ऐसे फल मिलता है। लोग जो थोड़ा सा बुद्धिमान होगा सजग हो जाता है, नहीं ऐसा किया था, ऐसा हुआ। लेकिन पाप जब पूरी भरकर पाप करते हैं तो वो समझ में नहीं आता, वो देख नहीं पाता। इसलिए पश्यन्ति न पश्यति, वो देकर भी देख नहीं पाता। ऐसे ऐसे पापी व्यक्ति हैं, वो देकर भी देख नहीं पाता। तो इस प्रकार ऐसा पाप ऐसे कहा गया है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो चाहता है उसे करने बैठता है, जो मन में आ गया उसका कोई विचार नहीं है। इसलिए कामी, क्रोधी, लोभी, ये सब इतने कलुषित रहते हैं, उनका विचार इतना कलुषित रहता है, चेतना इतना कलुषित रहता है, वो समझ नहीं पाते। इसलिए चेतना शुद्ध होने के लिए भगवत भक्ति भजन आवश्यक है। अगर चेतना शुद्ध नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं समझ नहीं है। आज संसार में लोग चेतना अशुद्ध होने के कारण ये समझ नहीं पा रहे हैं वास्तविक सही क्या है, क्या ठीक निर्णय है, क्या ठीक निर्णय नहीं है। इतनी चेतना दूषित हो चुका है। इसलिए चेतना शुद्ध होगा जब भगवान का नाम, भगवत वस्तु के संपर्क में हम आते हैं तो चेतना शुद्ध होगा। और जब चेतना शुद्ध होगा तो समझ पाएंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये दुख वास्तविक जन्म मृत्यु जरा व्याधि कितने लोग समझ में आ रहा है। कलयुग में जन्म होकर के आज भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और कभी तो सोचते नहीं हम मरेंगे, सब लोग मर रहे हैं, हम लोग सोच नहीं पाते हम मरेंगे, एक दिन हम खत्म मर जाएंगे। ये जो सब कुछ इतना लोभ, इतना मतलब इतनी आसक्त है, हम जो लगा के बैठे हैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा प्लान के बाद प्लान बना के रखते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा मेरे को इतनी भोग मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, ऐसा शांति मिलेगा, ऐसे पूरा प्लान बना करके रखा है। सब मर रहे हैं ना, लेकिन स्वयं से हम लोग सोचते नहीं हम कहाँ मरेंगे, हमने नहीं मरेंगे। अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है, बस गया खत्म।
तो ये कारण है, इसको कलुषित है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, ये क्या है? प्लान कोई नहीं बना मृत्यु आ जाता है। इसलिए ये भी एक सत्य है, इसलिए मृत्यु सत्य है। ये इसलिए ब्रजवासी लोग को बोल रहे हैं, क्योंकि ये मृत्यु सत्य था, क्योंकि ये असुर था, इसका मृत्यु तो हो गया। ये प्लान बना, कोई प्लान नहीं बना था, लेकिन मृत्यु आ जाता है। अब मृत्यु आता है अपने समय पर, वेट नहीं करता। लेकिन भौतिक जगत में इस प्रकार लोग, अगर हम इस चीज को ध्यान में रखें, हम मरेंगे, मृत्यु होगा, ये मृत्यु से पहले हम चेतना को शुद्ध कर दें, हम समझ जाए हम कौन है। यही कार्य है, हम समझे हम कौन है, फिर समझ कर भी उसमें फिर हम लोग भजन करें। लोग भारतवर्ष में लोग, बहुत लोग समझते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, जानते हैं, फिर भी इतनी आसक्ति है शरीर और शरीर के वस्तु के प्रति, शरीर और शरीर के वस्तु के प्रति इतनी आसक्त है, जानते हैं, फिर भी गोदाम भर भर के रखे हैं, कपड़ा भर भर के रखे हैं, बहुत सारे चीज भर भर के रखे हैं, और हम पहनते हैं ना किसी को देते पहनने के लिए, है ना। इतनी पैसा रखे हैं, हम स्वयं मर जाएंगे, उसको भोग नहीं कर पाएंगे, फिर भी दूसरे के काम में लगता है। दूसरे के काम नहीं लगा ना, आप स्वयं भोग कर पाएगा। बोले हमारे बच्चे लोग भोगेंगे, बच्चे लोग कहाँ भोगेंगे? बच्चे भी आए, बच्चे भी भोग नहीं कर पाए। इसीलिए वास्तविक हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये नरक का द्वार है। भगवत गीता में कितनी बार भगवान कितनी जगह में बोल रहे हैं, इसको तत्त्रयम् त्यजेत, इसको तुरंत त्याग करो। भगवान बोलते ना, ये तीनों को जल्दी त्याग करो। तो ये असुरों का कार्य है, असुरों का मनोवृत्ति है। मैं रहूंगा, मेरे परिवार रहेंगे, ये असुर वाले व्यक्ति है ना। हम लोग सोचते हैं हम थोड़ी असुर, हम तो देवता हैं, मानव हैं हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, चाहे कोई वर्ण का जो भी है, हम तो ऐसा है, हम कहाँ मरेंगे अभी। अगर ये विचार आए, हम समझे, तो इसीलिए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जब तक ये नहीं गया, जब तक ये भावना नहीं आया, तो फिर हम भौतिक जगत में ऐसे ही घूमते रहेंगे, दुख पर दुख भोगते रहेंगे। तो यहाँ ब्रजवासियों ने सुंदर विचार व्यक्त किया। भगवान ही रक्षा करते हैं, अब भगवान भी दंड देते हैं, पापियों को भगवान ही दंड देते हैं। क्षिप्रामि अजस्य शुभान आसुरी जो निजन्मसु, भगवत गीता में भगवान बोलते ऐसे लोगों को जो कोई अशास्त्र, जो शास्त्र नहीं जानता, जो कुछ नहीं मानता, तो इसीलिए ऐसे कर्म जो में प्रवृत्त होता है, ऐसे लोगों को ठीक है, चाहो यही कर्म से रहो, अभी तक आपका समझ में नहीं आया वास्तविक क्या है, तो ऐसे लोगों को ऐसे डाला दिया जाता है। तो फिर भी भगवान इतने कृपालु है, भगवान व्यवस्था करते बीच बीच में, नहीं हर समय भगवान, ऐसे नहीं है कभी बोलते भगवान इतना ये है, इतना दंड में डाल दिया, कोई कृपालु नहीं है। नहीं, भगवान अत्यंत कृपालु है, परम कृपालु है। हर समय भगवान चाहते हैं जीवात्मा कभी भी उन्मुख होगा भगवान की ओर, भगवान तुरंत उसको ग्रहण करते हैं। हे कृष्ण एक बार बोल दिया, हे कृष्ण रक्षा करो, हे राम, भगवान का नाम एक बार भी कोई ले लिया, रक्षा, मुझे रक्षा करो, भगवान रक्षा करते हैं। उसका कितनी पाप नष्ट हो जाता है, अब कहाँ तक पहुंच जाता है फटाक से, अनंत कितनी पाप उन्होंने किया, खाली एक बार भगवान का नाम रक्षा करो। बाई चांस कभी निकल गया हराम, हराम है ना, बोलते हराम उसमें कितनी पाप नष्ट हो गया, खत्म हो गया। भगवान रखे नहीं, कहाँ करोड़ 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 करोड़
आप समझो करोड़ करोड़ माइल के भीतर पड़ा था, राम बोल दिया जैसे लिफ्ट, फटाक से आ गया ऊपर पूरी, मतलब एक बार में। तो इतनी भगवान व्यवस्था की है, मतलब ऐसा होकर समझ नहीं कहाँ पर पड़ा है। चाहे आप 50,000 किलोमीटर भीतर आप डाल दिया किसी को, वैसे ही पड़ा है। एक बार राम कर दिया, राम नाम ले लिया, कृष्ण एक बार कृष्ण बोल दिया, तुरंत आके धरती पर, अरे क्या है होता है। इतने करोड़ पाप किए लोग, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जगत में। पूरा जो पूरा बचपन, मतलब इसी जन्म में कितनी पाप किया, वो तो स्वयं बोले इसी जन्म में कभी कोई पाप छोड़ा नहीं। सारे पाप, मतलब जितना पाप जगत में है सब पाप किया। लोग बोलते हैं, विदेशी लोग, हम मुझे बोले 2-3 विदेशी भक्त अमेरिकन मुझे बोले महाराज बचपन से हम इतनी पाप किया, जगत में कोई नहीं किया होगा। वो बोलते हैं, लेकिन कैसा है कि भगवान का नाम हम लोग तो सोच नहीं पाते, भगवान नाम कितनी शक्तिशाली है। राम नाम करे तो हाँ हंसी मजाक उड़ाते, नाम को अच्छा से नहीं लेते। लेकिन जो लोग वास्तविक पाप किया ना, जो लोग सब पाप कर चुके हैं, बोले बचपन से 12-13 साल से हम शुरू कर दिया पाप करना, और पूरा कितनी साल तक किए, ऐसा कोई पाप नहीं है, सारे पाप। लेकिन भगवान का नाम, ऐसे पापी कहाँ, उसका दिमाग तो पूरी पाप जो करता है, पहले पाप करने से क्या होता है मालूम है? भयंकर चीज शास्त्र में वर्णन किया, पाप करने से क्या क्या होता है पूरी। आप देखो अजामिल का पाप उन्होंने किया, कितनी फर्स्ट क्लास पाप करना शुरू कर दिया, देखा पाप चीज, पापी को देखा, वेश्या को देखा, उससे पूरी उसका कलुषित हुआ दिमाग, और क्या 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 किया पूरी। इतना सब कुछ जानने पर पूरा जैसा ऐसा बुचर ऐसा बन गया पूरी सब कुछ। अजामिल ने क्या क्या, वो 10वीं रत्नाकर क्या क्या करता था। पूरा सब बंद हो जाता है, पूरी सोचने का चीज सब कुछ बंद हो जाता है। केवल परिवार भरण पोषण कैसे खाएंगे, आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज खाना, यही 4 में तो पशु पूरा। तो इसके अलावा और कुछ जानते नहीं, मतलब ये पूरा घोर पापियों का ये लक्षण है। केवल खाना आहार निद्रा भय मत, इसके बाद अलावा और कुछ संसार में और कुछ है, और क्या करना है, दूसरियों को छोड़ो, दूसरी के प्रति कुछ संवेदनाएं कुछ नहीं, तो पूरा चेतना ढक गया। कैसे फिर कल्याण होगा हमारा। लेकिन हे भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान रखे अपनी नाम के रूप में, धाम के रूप में, वैष्णव के रूप में, भक्तों के रूप में भगवान आते हैं, गंगा नदियों के मतलब जल के रूप में, ऐसे बहुत सारे स्पर्श होने से उसको थोड़ा सा हाँ ऐसे ऐसे क्या समझ में आता है, अरे ऐसे ऐसा गलती, मतलब जो पापी व्यक्ति पहले तो गलती को मानता नहीं, वो बोलता है जो किया मैं सही किया है। देखो जो जो बहुत बड़े पापी होते हैं ना, घमंड होते हैं ना, उसका पहले घमंड बहुत रहता है, बोले मैं जो किया वो ठीक किया। और किस सुनने के लिए तैयार नहीं। जब पाप जब थोड़ा सा कम होता है, उसमें समझ में आता है नहीं ये बड़ा गलती है मेरा, ये जो किया मैं ये सब बड़ा। आज जो पापी व्यक्ति कभी सोचता है मैं ऐसा किया, मार दिया, ये कहते हैं अच्छा किया, मुझे मारा मैं उसको 2 थप्पड़ दिया, उसको खत्म कर दिया, मुझे क्या, मुझे मारने से पहले मैं खत्म कर दिया, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं ना। और वो सोचते हैं हम तो बड़ा है, ऐसे ऐसे करके हम बहुत बड़ा हो गया। बड़ा कहाँ हो गया, जितनी जड़ बड़े बड़े रखे ससुर न किए ना, कंस जरासन रावण, ये सब देखिए उनका देखो पूरा कैसा स्वभाव है, और लास्ट में अंत में हुआ खत्म। तो इसलिए पूरी पाप मनुष्य का चरित्र, मनुष्य का पूरी स्वभाव, मनुष्य का चेतना को पूरी कलुषित कर देता है। आज जब शुद्ध होता है, भजन करता है, तो हर चीज व्यक्ति हर संवेदनाओं को समझता है, मतलब पूरा इतना सेंसिटिव हो जाता है शरीर। भक्त लोग इसलिए
हर संवेदनाओं को समझते, हर व्यक्तियों का भावनाओं को समझते हैं। जो जितनी भगवत भक्त हैं और हर व्यक्तियों का संवेद मतलब क्या इसका कैसे दुख दुख मिल रहा है, हर जीवात्माओं का दुख वो अनुभव करता है। और पापी वो कुछ नहीं समझता, मतलब पूरी हृदय आदि सब पत्थर बना देता है पूरी। इसलिए जो इच्छा वही उसका एक ही लक्ष्य है बस, कैसे इंद्रिय तृप्ति करना है, भोग करना है। तो यहाँ ब्रजवासी लोग ने ये निर्णय किया, अच्छा हुआ तो ये अपने पाप में खत्म हो गया। और पापी ऐसे ही खत्म हो जाता है। जितने बड़े बड़े पापी हुए हैं, रावण, कुंभकर्ण, जरासंध, शिशुपाल, भगवान को भी गाली दिया, बोला क्या कर देगा ये क्या करेगा तुम मेरा, सबके सामने बोला तू क्या करेगा हमारा, गाली देते गया है ना। लास्ट में जब भर गया, सबका समय होता है ना समय, तो फिर भगवान के सामने युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं इसका कैसा, ये भगवान को गाली दे रहा है, इसका जीवा कोड़ 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 नहीं हो जाता, ये कैसे भगवान को गाली दे रहा है, इसका ऐसे नहीं कैसे बच्चा जिंदा, कैसे उसका जीव ऐसे मतलब बंद हो जाना चाहिए, कर नहीं पाना, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कैसा ये, लेकिन हुआ, अंत भगवान ने उसको किया। तो आप सोचिए ये पूरा चरम सीमा का पाप है। भगवान को देख करके भी भगवान को ही समझना है, भगवान को समझना तो छोड़ो, गाली देते जा रहे। इसलिए पापों से डरो, अपराधों से डरो। जो जितनी भगवत भक्त होते हैं, जितनी बलिष्ठ भक्त होते हैं, पाप और अपराध से इतनी सतर्क रहते हैं, वो उनको तुरंत कहाँ अपराध होने से तुरंत उनको पता चलता है ये अपराध हुआ, पाप हुआ। और पापी व्यक्ति उसका तो कुछ नहीं, क्योंकि वो तो समझे ही है ही नहीं, कुछ उसमें विचार कुछ है नहीं, उसके मन में ऐसा भावना ही नहीं, चेतना नहीं, और जाके उसका चेतना क्योंकि पूरा कलुषित हो चुका है। इसलिए लोग सोचते हैं हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं। कौन सा बिना नहा के खा दिया तो क्या हो गया। लोग मेरे दोस्त थे, हम स्नान करके हम वो भाई लैट्रिन जाता है, हमारे हॉस्टल में यहाँ पढ़ते थे, लैट्रिन जाता है उसे जाके बढ़ जाता है खाता, उसका कुछ मेरे को समझे क्या तुम क्या कर रहा है, तो कुछ अरे पशु है, पशु हम, अरे पशु तो ऐसा ही करता है, वो खड़ा आता है लैट्रिन करता है, वही देता है खाओ, वो खा लेता है, ऐसा है। तुम भी ऐसा है, उनको कुछ समझ नहीं आता। कुछ ऐसे ही लोग आजकल आप देखो, ऐसा ना कुछ भी ऐसा कभी भी कुछ सुबह जगह जा करे, कुछ तो लोग होते तो ब्रश भी नहीं करते, बात शुरू कर देते हैं, और क्या है फर्क रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। देखिए हमारा वैदिक नियम, वैदिक परंपरा कितनी सूक्ष्म है, चेतना ऊपर ये निर्भर करता है, क्योंकि चेतना कितनी सूक्ष्म चेतनाएं हैं, तब इसको आप समझ पाएगा क्या चीज है, नहीं तो समझ में नहीं आया। समझ में आ रहा, बहुत लोग आजकल समझ में नहीं आया क्या हो गया। ये बहुत, तो भगवत भक्ति भी ऐसा है, अगर कोई भगवत भक्ति करता है ऑटोमेटिक, देखो इतने जवान मतलब ऐसे व्यक्ति जो पूरी कुछ उनके कुछ नहीं था उनका, लेकिन जो भगवत भक्ति करते हैं कितनी समझ में आता है, नहीं ये गलती है, यहाँ ऐसा है। कभी उन्होंने अपने घर में अपने ये में जीवन में शुरू से कभी उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। उन लोग को भी समझ में आता है, जब भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, हाँ ये गलती हुआ है। भगवान बोलते जो देना जो करना हो दाहिने हाथ में करना हो, गीता में ये बात बोले ना, दाहिने हाथ में करना है। लेकिन लोग है दाहिने बाएं में क्या है, शरीर का तो 2 अंग है, शरीर का 2 अंग है, लेकिन बाएं और दाहिने में भी देखो कितनी रिसर्च, वो लोग कितनी रिसर्च करके इस चीज को बनाए हैं, कैसे लिख दिया। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं दाहिने हाथ में अर्पण करना है, दाहिने हाथ में देना, यज्ञ दान तप इसको करना।
ये कितना सूक्ष्म चीज है, कैसे समझे? हमारा चेतना जब शुद्ध होता है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला कृष्ण चेतना बहुत जरूरी है। अगर चेतना हमारा शुद्ध होता है तो, और ये तो पूरी ब्रजवासी लोग तो पूरी शुद्ध चेतना में थे, इसलिए बोले इसको दंड मिल गया और हमारा बालक बच गया, क्योंकि वो भगवान सबका रक्षा करते, भगवान रक्षा करते, स्वयं भगवान खड़े हैं, भगवान रक्षा किया उनको दंड दिया, दंड किया, उसको अपने गति प्रदान किया, इसको बचा दिया। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? महाराज जैसे ये जो मोमडन होते हैं वो इतना मतलब जीव हत्या करते हैं, उसके बाद वो हराम हराम तो ऐसे ही बोलते रहते, तो उनके पाप नष्ट होते हैं? हाँ, नष्ट होता है। महाप्रभु ने पूछा था ना हरिदास ठाकुर के, उसमें ये ऐसे ऐसे करते हैं बहुत पाप, कैसे उनका उद्धार होगा? तो भगवान ने ऐसे 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 ये किया। वो भी भगवान का नाम कैसी भी सांकेत क्या अवहेला, सांकेत्य परिहास अम्बा, यहाँ भागवत में वर्णन है। कोई संकेत से, कोई परिहास से, कैसे भी अवहेला से भगवान का नाम ले परिहास करके बोलता है राम राम हरे कृष्ण कर रहा है, ये तो कुछ भी कम से कम भगवान का नाम स्पर्श होने से, जद्युहाग्रे नाम तो भीम, कपिल देव बोल रहे हैं, देववती बोल रही है, कितना भी पापी हो अगर का नाम उन्होंने उच्चारण किया उसको स्वीकृति मिलेगा। नाम तो वो लोग ले लेते हैं, जैसे हमारा ही नाम राम है तो हमारे टीचर बोलेंगे राम खड़े हो जाओ, राम बैठ जाओ, राम इधर आओ, मतलब मजबूरी में उनको लेना पड़ेगा। हाँ, जो टीचर धरो कोई मुसलमान टीचर होगा वो तो बुलाएगा ना, नहीं कोई भी जैसे विधर्मी हो तो भगवान का नाम जैसे, इसलिए भगवान का नाम जैसे भी संपर्क में आता है, स्पर्श में आता है, नाम में आता है तो उसका कल्याण होता है। इसीलिए पहले से भगवान का नाम सब रखा करते थे लोग, तो कम से कम माता पिता से लेकर के परिवार, पूरी देश राष्ट्र, कोई भी ये नाम सब हमेशा लेते रहेंगे तो अशेष कल्याण होगा। अरे ऐसे ऐसे नाम उच्चारण होते रहेगा तब पूरी राष्ट्रों का, पूरी विश्व का कल्याण होते रहेगा। भगवान का नाम गूंजते रहेगा तो कल्याण होगा। और भगवान का नाम गूंजेगा नहीं फिर तो धीरे धीरे ये पाप बढ़ते जाएगा। ठीक है, भगवान हमेशा रक्षा करते हैं, वो पहले भी कभी भी कर रहे हैं, आगे भी भक्त लोगों का रक्षा करेंगे, लेकिन भक्त लोगों का अपना कर्म भी होता है। तो देखने में आता है कभी कभी ऐसा मंदिर में होती है, एक्सीडेंट में कोई मार जाता है, संगठन कर रहा है या कोई ट्रेन में देखा जाए कि फुटबॉल लाइव कर रहे हैं, आगे बस गिरा, तो ये कर्म और अपना जगह होता है और भगवान को कर्म दे पा रहे हैं, तो कैसे समझा जाए इसको? एक्चुअली रामायण में और महाभारत में और भागवत में भी बहुत सारी चीज, जैसे भागवत भक्त का वर्णन किया गया है। कुछ भक्त, कभी कभी भक्त लोग जैसे जो पावरफुल भक्त होते तो उनको तो कुछ कर नहीं पाता कोई, वो तो हमेशा क्योंकि वो स्वयं उनका ऐसा अग्नि जैसा है, प्रज्वलित अग्नि जैसे हैं। जो सब पावरफुल भक्त होते हैं तो हमेशा सुरक्षित रहते हैं। जैसे आप रामायण में देखा होगा राक्षस लोग आके खा जाते थे, विश्वामित्र और अगस्त्य मुनि को खा जाएंगे, वो तो उनको जला देंगे, वो तो पास में नहीं भटकते। और रामायण में देखा गया है कितने सारे साधुओं को लोग खा जाते थे। साधुओं को तब पाप और माया और भूत घुसेगा जब अशुद्ध होते हैं, कभी अशुद्ध। लेकिन अगर कुछ ना कुछ शुद्धता है तो वहां पर घुसेगा नहीं कोई। अगर कुछ अकस्मात कुछ हो गया तो उसमें से बहुत सारी गलतियां होता है।
ये जो रामायण महाभारत हम लोग देखे, मैं बचपन से ये किया, कैसे साधुओं को कैसे खा गया। ये तो साधु थे, मैं बचपन में जो रामायण पढ़ा तो राक्षस आके साधुओं को कैसे खा गया, ये तो साधु हैं। मैं पिताजी को पूछा, ये आज का नहीं है, मैं तो 8-10 साल का 12 साल उम्र हुआ था, मेरे पिताजी को पूछा, बोला कैसे साधुओं को खा गया, वो राक्षस खा जाते थे, इनको खा नहीं पाते थे। ये जो विश्वामित्र हैं, अगस्त्य ऋषि हैं, बहुत सारे सलवांग मतंग, ये वो भी वहीं तो थे ना, जंगल में रहते थे, उनको नहीं खा पाते थे। और उनके प्रभाव से तो पशु हिंसा भी भूल जाते थे। वो आश्रम में जो पशु रहते थे, मुर्ग और बाघ, वो दोनों आराम से सोते थे, रहते थे। ऐसे प्रभाव वहां मिलता है रामायण में। देखते हैं जब भगवान राम और लक्ष्मण जाते, राम दिखाते हैं, देख ये देखो इनका प्रभाव, ये आश्रम, जहाँ आश्रम शुरू होता है, आश्रम का बाउंड्री, वहां देखो सब पशु भी हिंसा प्रवृत्ति भूल गए। ये इसका प्रभाव देखो, साधुओं का प्रभाव है। और बहुत साधु जब अशुद्ध होते हैं तो अटैक करता है, अशुद्ध ये में जब ये करते तो अटैक होता है। और कभी कभी दूसरियों का कर्म, जैसे कोई साधु एक साथ चले गए, मतलब उनके उसके कर्म से ये फंस गए कि वो लोग भी खींच लिए। कभी कभी दूसरे का ये में साथ में था तो उसके हिसाब से, कभी कोई ये अच्छे भक्त थे, ये कैसे चले गए ना, कभी ऐसे अभी ऐसे भी दिखा गया है, ये अच्छा भक्त थे लेकिन उनके ये से ये चले गए, क्योंकि उसका था बहुत मार्ग, उसका मरने का था, उसके साथ थे ये, इसको भी ये हो गया। और इसे भगवान का ये तो रहस्य, ये कर्म का रहस्य, और इस चीज को समझना भी, क्योंकि कर्मणा गहना गति, कर्म का गहना गति। और जब भक्तों चले जाते हैं तो कई कारण उसमें होता है। अगर कोई भक्त अचानक चला गया, कुछ जैसे एक्सीडेंट ये हुई है पूरी, अचानक इतने लोगों पूरी, इसमें बहुत सारी गलतियां, और कुछ नया कर्म भी शुरू होता है, जो गलती होता है इसको शिक्षा मिलता है। तुम ऐसा साधु होकर के, संत होकर के ऐसा हम नहीं जाना चाहिए, ऐसा ये करना नहीं चाहिए, ऐसा भी ये भी शिक्षा मिलता है। जैसे जड़ भरत का हम शिक्षा मिलते हैं, इतना होने पर अगर आसक्त रहे तो तुम फिर बस इतना सब कुछ छोड़ करके लास्ट में कैसे आसक्त हो गए। तो शिक्षा है ना, ये सब भगवान ही शिक्षा देते, ऐसा आप सतर्क रहो। कुछ बेसिकली होना चाहिए। कार लेके जाते हो और चलाते हो तो स्पीडी का, लिमिट का सब कुछ ना, थके हुए रास्ते में 2-3 बजे 4 बजे 5 बजे आप जा रहे हो, आ रहे हो, तो ये भी तो नियम होना, देखना चाहिए भक्त हो करके। हाँ, फिर अलर्ट रहना चाहिए, जब आए तो कम से कम अलर्ट रहना चाहिए। ऐसा ये सारे बहुत सारे चीज इसमें कर्म का फैसला है ना, ये बहुत सारे ये करता है, कैसे किसी कारण ये इनका हुआ, उसको विश्लेषण करें पूरा, क्यों ऐसा हुआ, उन्होंने क्यों ऐसे गए थे, कैसे हुआ था, इसमें क्या कमी था। कभी कभी हम लोग साधारण चीज, गाड़ी का टायर अच्छा से नहीं डालते, पूरी से घिस के पैसा सब ये करते हैं, और भक्तों को ऐसे करते हैं। इसका पूरी कर्म कौन लेगा? प्रेसिडेंट लेगा। गाड़ी का टायर का मतलब गाड़ी तो ठीक रहना चाहिए, इतना भक्त लोग जा रहे हैं, पूरी सब कुछ अच्छा रहना चाहिए ना। हम किसी लिए प्रचार करने के लिए जा रहे हैं भगवान का, ये सारी चीज देखना चाहिए ना। अगर ऐसे भगवान कितनी रक्षा करते, कितनी ये करते हैं, फिर ऐसा समय नहीं जाना चाहिए, रात 2 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे, इस रास्ते में वर्णन है, इसमें से ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। ये भी तो देखना चाहिए। गलती तो हम लोग का है ना, नहीं गलती तो है बहुत सारी चीज। हाँ, आप ट्रैवलिंग शुरू कर दिया कहाँ से, लेकिन कभी कभी शुरू करते 12-1 बजे, ये ठीक नहीं है। कभी कभी ऐसा शास्त्र में वर्णन किया गया, अगर शास्त्र ठीक से ये करके जाते हैं, पहले साधु लोग समझ जाते थे, साधु का जाते थे पहले से, जाने से पहले समझ जाते थे, कुछ नाक देखते हैं, ये देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। ऐसे हम लोग का देखा, मैं बहुत सारे साधुओं का बचपन से रहा, वो लोग पहले देखते 5 स्टेप जाने से पहले कुछ उनको समझ में आता, नहीं आज नहीं जाएंगे, आज गलत, आज कुछ होने वाला है, तो रह जाते, नहीं आज नहीं जाए, काल चलेंगे, ऐसे होता है।
लेकिन हम ये होता है, ये सेंसेस मिलता है, मतलब ये कनेक्टिविटी मिलता है जब शुद्ध आप रहेगा। भगवान कनेक्ट मतलब देते हैं, कनेक्टिविटी आता है, लेकिन हमारा तो जड़ा इंद्रियां हैं, अब शुद्ध नहीं है, मतलब हमारा इंद्रियां शुद्ध नहीं है, अगर अशुद्ध है साधु होकर भी, क्योंकि वो फिर कनेक्टिविटी नहीं मिलता। हाँ भगवान तो देते हैं, ये देखो, और बहुत सारे चीज देते हैं, बिल्ली आ गया, ये आ गया, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, इससे बंद करना चाहिए। लोग आजकल, हम लोग तो भक्त हो गए, हाँ चलो, लेकिन ये चीज को देखना चाहिए, ये आया, ये सतर्क है, तो इसमें आप स्पीडी काम कर लो, उसको जगाओ, भाई मुंह धो, ड्राइवर को देखाओ, जो चला रहा है उसको ठीक कराओ, उसको ये करेंगे नहीं, आराम से चलो। सतर्क करते हैं, सतर्क करने से ये होता है। इतनी होने पर भी सतर्क घंटी हम पार करके चलते हैं पूरी, तो फिर होता है, मानते नहीं। फिर ज्यादा एक्सीडेंट रात में ही होते हैं। हाँ, 2-3 बजे, 4 बजे, 5 बजे क्यों सो जाते हैं, उसमें जाना नहीं चाहिए। 12 बजे के बाद ट्रैवलिंग, साधुओं को तो ट्रैवलिंग से 12-1 बजे मना है पूरी, लेकिन वो मानते नहीं। अरे जहाँ कम से कम सो जाओ, तो रात में जहाँ गए ट्रैवलिंग जाते हैं सो जाओ, लेकिन नहीं ऐसे ऐसे करेंगे, ज्यादा ऐसे करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती है। अगर हम लोग प्रॉपर्ली ये करेंगे तो नहीं होगा कुछ। बहुत साधु ट्रैवलिंग किए लास्ट समय तक, कभी मेरे को एक साधु मिलते 80-90 साल तक रहे, बोला कभी हम ना एक्सीडेंट, कभी कुछ जीवन में कुछ ये नहीं हो, क्योंकि उन्होंने पूरी प्रॉपर्ली ये करके भगवान से कनेक्ट देते हैं पूरी, क्या क्या उसको बोलते हैं, संकेत देते हैं, इंडिकेशन देते हैं। लेकिन जो लोग इंडिकेशन को समझ जाते, पढ़ लेते, नहीं ये है, बाएं बाएं भेजा फड़कना, बाएं आंख फड़कना, अरे इसे कुछ है, उसे रह जाओ। नहीं तो सतर्क में जाओ, जाना है तो एसेंशियल है तो उसको बहुत सतर्क में जाओ, तो फिर। लेकिन उस चीज को सुनते नहीं, जानते नहीं, समझते नहीं, ये भी होता है। बहुत सारी चीज इसमें डिपेंड करता है। इसलिए, और बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे कुछ लोग, अभी बहुत 6 भक्त चले गए, मैं सुना इसका। 2-3 बजे रात में वो ट्रक ऐसे चलता, ट्रक के पूरी सामने आ गया, टायर बस्ट हुआ, इनवालेंस हुआ, ट्रक के सामने पूरा एक साथ चले गए, फिर खत्म। इस चीज को ध्यान, कभी कभी हम लोग टायर इतनी घिस गया टायर, उसको टायर को डालते नहीं नया। जो चीज एसेंशियल चीज उसको तो करना चाहिए। तो इसका लेगा कौन, इंचार्ज के ऊपर जाएगा। अरे तुमको देखना चाहिए, अगर सही चीज, सही सब लोग अपना अपना सही कर्तव्य पालन करें, अपना सही कर्तव्य निभाएं, तो बहुत सारी चीज होगा नहीं। ट्रैफिक नियम को अगर सही पालन करे, कितना सुव्यवस्थित होकर रहेगा, और पालन नहीं करते तो इसलिए एक्सीडेंट होता है। नियम पालन न कर, एक्सीडेंट जो होता है ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी है बहुत, क्योंकि जहां नियम का पालन, अगर नियम में चलेंगे, कोई ना कोई नियम गड़बड़ करता है तो दूसरा उसमें फंसता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय।